कहाँ है और वो कहाँ है। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने। दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुंचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं, ये हमारी औकात है। इसकी तारीफ है हम करेंगे कि उन्होंने टेक्नोलॉजी अपने वाम के लिए किया, मोदी ने, वो किसी पे अपनी जात के लिए नहीं गई। अवाम बाशाऊर हो गई है, इन हुक्मरानों ने अवाम को अकल दे दी है, जो उन्होंने कर दिया ना इस मुल्क के साथ। अवाम को पता है सच्चा कौन है, झूठा कौन है। अभी भी हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े आला किस्म के जाहिल लोग हैं। जो पाकिस्तान है, पहली बात तो जो पाकिस्तान है वो हमारे जो अमेरिका है और यूएसए है उसके अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है, इंडियंस नहीं है। वो लोग पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते, क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं उनको वहाँ जाके। मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि भाई अब बंदा शंदा भी ऊपर जो है वो भेजें यानी चांद पर। अब उनका जो इसरो है उसकी बाकायदा वीडियो भी आ गई है उनकी तरफ से स्टेटमेंट में कि जब डिफेंस के हमने जब लोन लेने हमने जब एड के ऊपर तवज्जो कर ली, हमने लोन लेने पे तवज्जो कर दी, हमने जब डाके मारने शुरू कर दिए आसपास, जब दहशतगर्दी की तरफ हम बिजी हो गए, हम अपने इस कारोबार में बिजी हो गए, वो पढ़ते रहे। जो चांद पे ऐसे इन्होंने कर दिया, कौन पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। आपको पता ही ना, हमारे कुछ लाल टोपी पहनने वाले बहुत से लोग हैं। चाइनीज ने भी कहा था, चाइनीज ने भी कहा तो इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो सर अब क्या कहेंगे जब उनके इंडियन बंदे भी पहुंच जाए? तो पहला टेस्ट जो है इसका सक्सेसफुल हो गया है। आप सबको और पूरे भारतवासियों को दुनिया में कहीं पर भी हो बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड वी होप कि गगनयान का भी मिशन ऐसे ही सक्सेसफुल। नमस्कार दोस्तों, अब सिचुएशन यहाँ पर ये हो रही है कि पहले मतलब 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन इंडिया भी उनके आसपास ही था ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें मान लीजिए कि इंडिया ने अचीव कर लिया तो वेस्ट उनको मदद करता था कि भाई आप भी अचीव कर लो, तो 2-3 सालों के अंदर अंदर वो भी अचीव कर लेते थे। जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियर की बात है, तो जैसे इंडिया ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया, उन्होंने भी यहाँ पर मतलब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया कर रहा है तो हम भी करना पड़ेगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें वो मतलब 2-3-5 सालों के अंदर अंदर वो हमें उसमें कंपटीशन देते थे। लेकिन जब से पिछले 10 सालों से अगर आप देखो ना, तो जिस हिसाब से इंडिया ने तेज़ी से अपनी प्रोग्रेस की है, उस सिचुएशन से लग रहा है कि पाकिस्तान मतलब कैचअप नहीं कर पा रहा है। और रिफॉर्म्स के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था, लेकिन इंडिया में भी कुछ भी नहीं था, तो उनको कोई जलन नहीं होती थी। लेकिन इंडिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है ना, तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से यहाँ पर दिक्कत हो रही है। बात हो चंद्रयान की, बात हो गगनयान की, बात हो कुछ भी, यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि भाई अब बंदा शंदा भी ऊपर जो है वो भेजें यानी चांद पर। अब उनका जो इसरो है उसकी बाकायदा वीडियो भी आ गई है उनकी तरफ से स्टेटमेंट में कि इंडिया फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ मिशन गगनयान सक्सेसफुल, यानी अब वो अपने इंडियंस जो हैं वो भी चांद पर भेजेंगे। ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कामयाबी और बहुत तेजी के साथ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसमें सबसे पहले तो आलिया, मैं कहता हूँ ना, किसी के सितारे जब लाइन में आ जाते हैं, किसी की जब चीजें वो उनका, देखिए कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो बात ये है, जो सारे हर चीज के पीछे क्या चीज है, एक चीज है सबसे पीछे, वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म ने उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो ना सिर्फ चांद, पूरी दुनिया में, यहां देखें ना, वॉशिंगटन डीसी में देखें कितने उनके क्या कर रहे हैं वो। हमारी प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर 2 हैं इस वक्त। यहाँ पे बाइडेन का स्पीच राइटर भारतीय है, इस वक्त वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो भारतीय है। बट देखें किस तरीके से डायस्पोरा इंफॉर्मेशन, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन जो टेक्नोलॉजी उनका इंस्टीट्यूट है वो, या मैनेजमेंट किस तरीके से पूरी दुनिया में। और मैं ये कहूंगा, एक दिन नहीं लगा इसको। उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फाउंडर जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद थे उनके। हम लोग जब डिफेंस के हमने जब लोन लेने हमने जब एड के ऊपर तवज्जो कर ली, हमने लोन लेने पे तवज्जो कर दी, हमने जब डाके मारने शुरू कर दिए आसपास, जब दहशतगर्दी की तरफ हम बिजी हो गए, हम अपने इस कारोबार में बिजी हो गए, वो पढ़ते रहे। दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुंचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं, ये हमारी औकात है। इसकी तारीफ है हम करेंगे कि उन्होंने टेक्नोलॉजी अपने वाम के लिए किया, मोदी ने, वो किसी पे अपनी जात के लिए नहीं गई। अवाम बाशाऊर हो गई है, इन हुक्मरानों ने अवाम को अकल दे दी है, जो उन्होंने कर दिया ना इस मुल्क के साथ। अवाम को पता है सच्चा कौन है, झूठा कौन है। अभी भी हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े आला किस्म के जाहिल लोग हैं।
जो पाकिस्तान है, पहली बात तो जो पाकिस्तान है वो हमारे जो अमेरिका है और यूएसए है उसके अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है, इंडियंस नहीं है। वो लोग पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं उनको वहाँ जाके। दोस्तों, गगनयान का जो पहला एक्सपेरिमेंट है, क्रू एस्केप वाला जो मामला था इसका, ये सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। ये देखिए TVD-1 है, TVD-1 टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल क्रू एस्केप सिस्टम, यानी कि क्रू के एस्केप करने के लिए अगर कुछ हो जाए तो क्रू कैसे वहां से निकले, वो सिस्टम सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, गगनयान का चक्कर क्या है मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में, क्योंकि बाकी सब टेक्निकल डिटेल्स हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि मैन्ड स्पेस फ्लाइट भारत ने कभी नहीं करी। हां, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी जरूर गए थे, लेकिन वो जो क्राफ्ट था दोस्तों बहुत पहले गया था और वो गया था रूस से। दैट वाज अ रशियन क्राफ्ट। गगनयान भारतीय है, तो पहली बार गगनयान में बैठ के भारतीय क्रू स्पेस में जाएगा दोस्तों। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गगनयान। अच्छा, तो दोस्तों ऐसे बहुत कम देश हैं जिन्होंने अटेम्प्ट भी करा है, क्योंकि मामला बहुत, जिसको कहते हैं ना स्पेस में जीना, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, दुनिया भर के प्रेशर है, यू डोंट नो हाउ स्पेस विल रिएक्ट। फिर भी भारत ने हिम्मत करी और भारत गगनयान भेज रहा। जो चांद पे ऐसे इन्होंने कर दिया, कौन पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। आपको पता ही ना, हमारे कुछ लाल टोपी पहनने वाले बहुत से लोग हैं। चाइनीज ने भी कहा था, चाइनीज ने भी कहा था इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो सर अब क्या कहेंगे जब उनके इंडियन बंदे भी पहुंच जाएंगे चांद पर, फिर क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें ये दम तोड़ती जा रही। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। एक फैशन अब बनता जा रहा है, शुरू इमरान खान साहब ने किया था, अपनी तकरीरों में भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रेज करना शुरू किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के कहा, उन्होंने कहा भी चांद पे तो हमने जाना था, हमने वहां प्लाट खरीदे थे, ये क्यों चले गए? दर हकीकत अब ये एडमिट आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो चुके हैं और आने वाले कुछ 2-4 सालों में पूरा, इस वक्त कौम भी सारी कह रही है, एडमिट कर रही है। आप बॉलीवुड की मूवीज तो देख रहे हैं पिछले 50 साल से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप एडमिट, आपने आहिस्ता आहिस्ता हथियार फेंक देने, आपने ये, और बस सब हथियार नहीं फेंकेंगे बल्कि अच्छा होगा ये कि आप लर्न करने के मूड पे जाएं बजाय नफरत के। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये कि क्योंकि उनका आप कंपैरिजन नहीं रहे, आप उनका कंपटीशन नहीं रहे। आपसे आपका तो अफगानिस्तान के साथ भी। आपसे वो भी पूछूंगी कि हम क्यों नहीं जा सके। पहले मुझे आप ये बताएं, आपने कहा वो काफिर है, काफिर तरक्की कर गया है, ठीक है, हम मुसलमान होकर तरक्की नहीं कर पाए। मैं ये बताता हूँ, ये उसकी वजह है, उसका ये निज़ाम अदल है ना, निज़ाम अदल उसका वो एक नंबर है उसका। हमारा निज़ाम अदल कहाँ पे खड़ा है? इमाम गजाली का कौल है, कौमें जबर बर्दाश्त कर सकती हैं, इंसाफ जिस कौम में ना वो कौमें तबाह हो जाती हैं। अब ये हमारे मुल्क का इंसाफ चेक कर लेना, आप पूरे पाकिस्तान का जगह सुप्रीम कोर्ट दे लें, हाई कोर्ट दे लें, कोई भी बंदा सिर्फ गाड़ी वन मैन शो हो रहे सभी के। हज़ारों दरखास्तें ऐसी पड़ी हैं जो गरीब आदमी सालों से जा रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। हम ये करना चाहेंगे कि इंडिया अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना आगे निकल चुका है। 10 साल में वो देखे, उधर हर मोबाइल की कंपनियों की फैक्ट्रियाँ लगी है। एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, उसकी फैक्ट्री वहाँ पे लग गई है, वहाँ पे फ़ोन असेंबल्ड हो रहा है। और यहाँ पे हम बिजली को रो रहे हैं, आटा को रो रहे हैं 75-76 साल बाद, और हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुँचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है, ये हम पाकिस्तानी औकात है। वो मोदी का बयान में सुन रहा था, वो हंस रहा था, कहते ये क्या